Hello everyone. Today we are going to study 14 principles. In previous lecture we have studied 6 principles out of 14 principles, and today we are going to start with the remaining 8 principles. So chapter name, chapter 1, principle of management. Fourteen principle of Henry Fayol. Okay, we'll start. Principle of subordination of individual interest to organizational interest. प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. किसी को पता है कि इसका मीनिंग क्या है? चलो वी स्टार्ट. In this principle, the interest of the individual employee must be given less important than the interest of the organization. मतलब क्या? ये एम्प्लॉय है, ये ऑर्गेनाइजेशन है. एम्प्लॉय को क्या क्या चाहिए रहता है? सैलरी उसको अच्छी चाहिए, उसको प्रॉपर वर्क प्लेस चाहिए, टाइम टू टाइम जॉब एंट्री एंड एग्जिट. और ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए रहता है? सिर्फ प्रॉफिट मोटिव. ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही मोटिव रहता है, प्रॉफिट. और एम्प्लॉय का मोटिव क्या रहता है? उसके सब चीजें, उसको जो जो नीडेड रहता है, उसको सैलरी अच्छी चाहिए, प्रॉपर प्लेस चाहिए, उसको टाइम टू टाइम जॉब पे एंट्री और एग्जिट चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट चाहिए. पर एम्प्लॉय ने सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव के ऊपर काम करना चाहिए. अगर ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉपर से हो रहा है तो उसके जो नीड्स, सैलरी, वर्क, प्रॉपर वर्क प्लेस, टाइम टू टाइम जॉब, ये सब तभी कंप्लीट होएंगे जब वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रॉपर काम करेगा. इससे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. नेक्स्ट विल टेक second is principle of centralization. किसी को सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है पता है? सेंट्रलाइजेशन, ये एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, और ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बिग ऑर्गेनाइजेशन. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? सिर्फ वन हेड रहता है और उसके नीचे एम्प्लॉयज. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में वन हेड और उसके एम्प्लॉयज. और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है? हेड ज्यादा रहते हैं.
हेड ज्यादा रहते हैं और उनके नीचे उनके एम्प्लॉयज। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन रहता है क्योंकि हेड एक है, ऑर्डर्स एक ही हेड के पास से उसके एम्प्लॉयज को आता है। और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वहाँ पे अलग अलग हेड रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड रहते हैं, तो एम्प्लॉयज को ऑर्डर्स सब अलग अलग देते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग ऑर्डर्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होता है और छोटे ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होता है। ये दोनों डिफरेंट है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। Third one, principle of remuneration. Remuneration मतलब remuneration is nothing but salary. To keep staff or employees satisfied financially and as well as keep them for a long period of time in the organization, salary plays an important role. अगर हम लोग किधर भी काम कर रहे होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहाँ भी, तो हमारे फर्स्ट नीड्स क्या रहते हैं, सैलरी। हमें सैलरी सेटिस्फाइड रहनी चाहिए। सैलरी अगर अच्छी होगी तो हमें वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए भी मन लगेगा या विल बी सेटिस्फाइड इन डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। उसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन। Now fourth one, that is principle of scalar chain. Scalar chain is nothing but gang plan. किसी को गैंग प्लान के बारे में कुछ पता है? गैंग प्लान क्या होता है? नो? ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन सबको पता है, ऑर्गेनाइजेशन में हेड रहता है, हेड के नीचे उसके एम्प्लॉयज काम करते हैं। अभी इधर सिचुएशन में क्या है, डी एम्प्लॉय जो है उसे सी वाले एम्प्लॉय से प्रोजेक्ट के बारे में कन्वर्सेशन या डिस्कस करना है। तो वो पहले ए वाले एम्प्लॉय के पास जाएगा, ए वाला एम्प्लॉय है वो हेड को बताएगा, हेड बी वाले एम्प्लॉय को, बी बाद में सी को बोलेगा। तो क्या होएगा, ये बड़ा प्रोसेस हो जाएगा बहुत। सी तक डिस्कशन या वो टॉपिक के बारे में बात करना होगा तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए डी वाला जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकता है सी वाले एम्प्लॉय से, कर सकता है, तो उसे ही कहते हैं गैंग प्लान। It becomes easy to discuss or converse the project between the employees to employees. इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। Take now fifth one. Principle of equity. Equity मतलब इक्वली ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट। किसी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन में सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय या स्टाफ को इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। There should be fair as well as friendly treatment to all the employees in the organization. All the employees should be treated equally. अगर फॉर एग्जाम्पल ये एम्प्लॉय है, ये मेरा फ्रेंड है, और ये एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय है मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। ये मेरा फ्रेंड है, इसके लिए मैं ज़्यादा सैलरी इसको देगी और इससे जो है वही 25,000 देगी, और इसको फॉर एग्जांपल में 28,000 देगी। तो ये इक्वल ट्रीटमेंट हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरा फ्रेंड है, इसके लिए मैंने इसे ज़्यादा दिया, और ये एम्प्लॉय है, इसके लिए मैंने 25 दिया। तो ये क्या होएगा, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेगा, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है उसे। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द ऑर्गेनाइजेशन। Principle of स्पिरिट दी कोर मतलब किसी को पता है, इसे ही कहते हैं टीम वर्क और टीम स्पिरिट। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूअल देयर शुड बी टीम वर्क। स्पिरिट दी कोर मतलब क्या? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये 14 प्रिंसिपल जिसने लिखा है हेनरी फ्यूअल, वो क्या कहते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क होना चाहिए। अगर टीम वर्क नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में नहीं जाएगा, लॉस में ही जा सकता है। टीम वर्क होगा, प्रॉपर एम्प्लॉयज के बारे में डिस्कशन या कन्वर्सेशन वो प्रोजेक्ट के ऊपर होगा, तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई या ऑर्गेनाइजेशन को वो गोल्स या ऑब्जेक्टिव पे रीच करेगा। उसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दी स्कोप। एवरी ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क, टीम स्पिरिट होना ही चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आया तो उससे फाइट करने के लिए या वो उनका स्ट्रैटेजी जो है वो समझने के लिए पहले हमारे में जो हम लोग कैपेबल होने चाहिए वो स्ट्रैटेजी को पहुंचने। उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दी स्कोप। सेवेंथ वन विल टेक प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। किसी को पता है क्या प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या रहता है? इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज शुड गेट फ्रीडम टू शेयर देयर इनोवेटिव आइडियाज व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को चांस देना चाहिए उनके आइडियाज, क्रिएटिविटी नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए। उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इन every organization employees should get freedom to share their innovative ideas, creativity, etc. by working
प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मतलब क्या है? इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय शुड गेट फ्रीडम टू शेयर देयर इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिविटी एक्सेट्रा व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. The last principle out of this 14 principle is principle of stability of tenure. प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर किसी को पता है क्या होता है? नहीं. इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. मतलब क्या? ये प्राइवेट जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब है. प्राइवेट जॉब में क्या रहता है? प्राइवेट जॉब में रहता है क्या? लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग वो जॉब में काम नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी कंपनी का लॉस हुआ, अगर तू अच्छे से काम नहीं कर रहे तो वो कंपनी आपको बाहर गेट लॉस्ट करेगी. पर गवर्नमेंट जॉब में क्या रहता है? एक बार लगे तो बाद में निकलने का चांस ही नहीं, वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा. प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में यही डिफरेंट है. हेनरी फ्योल क्या बोल रहे हैं? प्राइवेट जॉब में भी स्टेबिलिटी लाना चाहिए. अगर एम्प्लॉयज़ को बताएंगे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करेंगे तो एम्प्लॉयज़ भी उनका इनिशिएटिव देंगे, उनका हार्ड वर्किंग देंगे प्राइवेट जॉब में, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले देते हैं. यही था लास्ट प्रिंसिपल आउट ऑफ 14 principles of Henry Fayol, that is principle of stability of tenure. With this we are ending with the 14 principles of Henry Fayol.